हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। अगर आपका भी सपना है टॉप एनआईटी कॉलेज से बीटेक करना और आप ये सर्च कर रहे हो कि कितने रैंक तक मुझे टॉप एनआईटी और टॉप ब्रांच मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और दूसरे बच्चे उस टाइप के भी हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे टॉप एनआईटी कॉलेज तो चाहिए, लेकिन मेरा लो रैंक है थोड़ा, मुझे एंट्री चाहिए किसी भी तरह एनआईटी कॉलेज में, कोई भी ब्रांच चलेगा। तो आपको कौन सा ब्रांच लोअर रैंक पे भी मिल सकता है इन टॉप एनआईटी कॉलेजेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और बता दूं कि जो ये डिसाइड करने वाले फैक्टर है कि कौन से एनआईटी टॉप पे है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये हम तो नहीं डिसाइड करेंगे खुद से, तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा एनआईआरएफ 2023 का रैंकिंग। एनआईआरएफ क्या करता है, हर साल जो बीटेक कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और सारे जो कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग निकालते हैं। उस रैंकिंग को हम बेस मानेंगे और उसके हिसाब से हम एक रैंकिंग बनाएंगे कौन से एनआईटी टॉप पे है, कौन सा लास्ट में। ठीक है, इस लिस्ट में जो टॉप एनआईटी कॉलेज में नंबर 1 पे आता है वो होता है एनआईटी त्रिची, जिसका एनआईआरएफ रैंक 9 है। उसके बाद एनआईटी सूरतकल आता है जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग 12 है। एनआईटी राउरकेला आता है, उसके बाद उसका रैंकिंग 16 है। और फिर आता है एनआईटी वारंगल जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग 21 है। तो इस एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से हमने एनआईटी का भी एक रैंकिंग बना लिया कि कौन से टॉप एनआईटी कॉलेजेस हैं, तो इसके हिसाब से हम फिल्टर करेंगे। दूसरी बात, हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी लिखेंगे कि अगर वो अपना कोटा अदर स्टेट का लगाता है तो कितना, मतलब कितने रैंक तक उसको मिल सकता है। अगर वही वो होम स्टेट का बच्चा है तो उसको कितने रैंक पे कॉलेजेस मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टियर 1 जो एनआईटी कॉलेज आता है वो होता है एनआईटी त्रिची। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा, अगर आपका लो रैंक है, अगर आप चाहते हो कोई भी ब्रांच लेके एनआईटी त्रिची में एंट्री करना, तो आपको कितना रैंक तक आपको कॉलेज, आपको कौन सा ब्रांच क्या मिल सकता है, ये देखते हैं। तो हमने अपने वेब एप्लीकेशन पे आ गए, हम यहाँ पे एनआईटी त्रिची पहले सर्च करते हैं, एनआईटी त्रिची। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीसेप एंड जोसा दोनों का देखेंगे कि सीसेप का सेकंड राउंड में कितना रैंक गया था और जोसा का 6th राउंड में कितना गया था, ये दोनों देखेंगे। जेंडर जो होगा वो जेंडर न्यूट्रल सीट को हम देखेंगे पहले, और जो कोटा हम लगाएंगे वो लगाएंगे अदर स्टेट। सीट टाइप यानी कैटेगरी हम ओपन रखेंगे और देखेंगे सबसे लो रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो देखो, अगर आपका रैंक 27,961 रैंक रहा होगा पिछले साल, तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिला था। अगर इस बार की बात करें तो इसमें मान लो 1,000, 28,000, 29,000 रैंक तक भी, यानी कि 30,000 रैंक तक भी आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल सकते हैं एनआईटी त्रिची में। ये उन बच्चों के लिए है जो एनआईटी त्रिची में एंट्री करना चाहते हैं, उनको कोई भी ब्रांच चलेगा, यानी कि उनको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करना है तो उनको आराम से एनआईटी त्रिची मिल सकता है 30,000 रैंक तक। ठीक है, अगर जिनको मेट्रोलॉजिकल जाना है तो पिछली बार की बात करें तो जोसा 6th राउंड में 24,678 रैंक में मिला था मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग भी काफी बच्चों का वो रहता है, एक कोर्स रहता है, कोर्स प्रेफर करते हैं ये कोर्स। तो सीसेप के सेकंड राउंड की बात करें तो 21,657 रैंक तक मिला था सिविल इंजीनियरिंग। तो ये होंगे जो लो रैंक वाले जो आपके ब्रांचेस हैं, कि अगर आपके रैंक अच्छे नहीं है और आप एंट्री करना चाहते हो एनआईटी त्रिची में, तो आपको ये ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। अगर हम बात करें आप सीएससी में जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हो, तो क्या प्रीवियस ईयर का डेटा कहता है वो देख लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि सीएससी की अगर बात करें तो सीएससी 1509 रैंक पे मिला है जोसा के 6th राउंड में। अगर आपका 1500 रैंक रहा हो पिछली बार तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता। अगर इसकी इस बार की बात करें तो ये 1600-1700 रैंक तक भी आपको एनआईटी त्रिची मिल सकता है, उसमें सीएससी ब्रांच। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो 4642 रैंक पे आपको मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जोसा के 6th राउंड में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जोसा के 6th राउंड में 6726 रैंक तक मिला आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये रहा अदर स्टेट की बात। अगर आप अदर स्टेट में हो और 1500 रैंक तक हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सीएससी मिल जाएगा एनआईटी त्रिची में। अगर वही आप होम स्टेट लगा लेते हो, होम स्टेट का अगर आप कोटा यूज करते हो, तो देखो कितना मेजर डिफरेंस आ जाएगा। जहां 1509 रैंक पे आपको मिल रहा था अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो अगर आप यही देखोगे तो 5164 रैंक तक मिल गया आपको होम स्टेट वाले बच्चों को सीएससी। तो जिनके भी होम स्टेट है वो उस कोटा का यूज करते हुए काफी हायर रैंक तक भी सीएससी पा सकते हैं एनआईटी त्रिची में, क्योंकि 50% जो सीट होती है वो रिजर्व होती है होम स्टेट के लिए आपके एनआईटीज में। तो अगर आपका 5000 रैंक है तो आपको आराम से सीएससी मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट कोटा लगाते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 7153 रैंक, 7000 रैंक पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा होम स्टेट कोटा से। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 9000 यानी कि 10,000 रैंक तक भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है एनआईटी त्रिची में। तो ये हो गया एनआईटी त्रिची के बारे में, जो टॉप 1 पे आता है, एनआईटी के टॉप कॉलेज में आता है
एनआईटी त्रिची। अब जो सेकंड कॉलेज है हमारे लिस्ट में वो है एनआईटी सूरतकल। सूरतकल की देखते हैं, एनआईटी सूरतकल। अगर आप इसमें चाहते हो आपका एंट्री हो जाए तो हम पहले अदर स्टेट के लिए चेक करेंगे, सीट कैटेगरी ओपन रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ब्रांच यहाँ पे सूरतगढ़ में मिल जाए तो आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है काफी लो रैंक पे भी। तो देखो माइनिंग इंजीनियरिंग है आपका एक ब्रांच यहाँ पे एनआईटी सूरतगढ़ में। ये पिछली बार सीसेट के सेकंड राउंड की बात करें तो 38,000 तक बच्चों को मिल गया था माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल की बात करो तो 28,617 रैंक पे मिला था सीसेट के सेकंड राउंड पे आपका एनआईटी सूरतगढ़। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 27,633 रैंक पे मिला था सिविल इंजीनियरिंग सीसेट के सेकंड राउंड में। तो ये ऐसे ब्रांच है, अगर आपके लो रैंक है तो आप इन ब्रांचेस के थ्रू एनआईटी सूरतगढ़ में जा सकते हो। तो ये हो गए लो ब्रांच यानी कि लो रैंक वाले। अगर आप सीएससी चाहते हो, सीएससी करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना, तो आपका रैंक कितना होना चाहिए ये देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया सीएससी के लिए। तो देखो अगर आपका 1984 रैंक अगर आपका है यानी कि 2000 रैंक के आसपास है तो आपको आराम से सीएससी मिल जाएगा। कहां पे? एनआईटी सूरतगढ़ में। ये जोसा का 6th राउंड में मिला था, पिछली बार का डेटा कहते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहते हो तो अगर आपको कोर सीएससी नहीं मिल रहा है लेकिन आपका रैंक 3000 के आसपास में है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा एनआईटी सूरतगढ़ में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनआईटी में, अगर एनआईटी सूरतगढ़ में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहते हो, आईटी में पढ़ना चाहते हो तो 3403 रैंक पे आपको मिल जाएगा एनआईटी सूरतगढ़। कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस ये और आपका अगर लो रैंक है यानी कि 4000 रैंक तक भी आपको है तो आप एनआईटी सूरतगढ़ में पढ़ सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। तो ये हो गया अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगर आप होम स्टेट के बच्चे को वो देखते हो, अगर आप होम स्टेट के हो तो आप देखो आपको काफी सारे मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा। जहां 1984 रैंक पे आपको सीएससी मिल रहा था, अगर वही आप कोटा होम स्टेट लगाते हो तो आपको काफी फायदा मिल जाएगा। देखो आपको 1900 पे मिल रहा था, वही अगर आप होम स्टेट लगाते हो तो सीएससी में आपको 3406 रैंक तक मिल जाएगा आपको सीएससी ब्रांच। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5660 रैंक पे मिल जाएगा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनआईटी सूरतगढ़ में। तो आप देख सकते हो कितना मेजर डिफरेंस आ जाता है अगर आपका कोटा चेंज होता है, अगर आप होम स्टेट कोटा लगाते हो। हर एनआईटी कॉलेज में क्या होता है कि कुछ सीटें 50% सीटें जो होती है वो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या होती है, रिजर्व होती है। तो आप होम स्टेट कोटा का भी यूज कर सकते हो अगर आप वहां पे आपने क्या किया, पढ़ाई किया उस स्टेट में। तो ये हो गया एनआईटी सूरतगढ़ जो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर वाला जो कॉलेज है वो है एनआईटी राउरकेला जिसके एनआईआरएफ रैंकिंग 16 है। उसकी अगर हम बात करें तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री चाहिए कोई भी ब्रांच अगर आपको चलेगा तो हम क्या करेंगे, एनआईटी राउरकेला के लिए सर्च करते हैं और जो कोटा हम लगाएंगे पहले अदर स्टेट के लिए लगाएंगे और सबसे लो रैंक वाले देखेंगे कितने हाईएस्ट रैंक तक आपको मिल सकता है। तो देखो अगर आप चाहते हो एनआईटी राउरकेला में एंट्री पाना और कोई भी ब्रांच अगर आपको चलेगा तो लाइफ साइंस एक ब्रांच है यहाँ पे, 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री का कोर्स है यहाँ पे। ये आपको पिछली बार 83,330 रैंक तक मिला था आपको एनआईटी राउरकेला में। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें केमिस्ट्री में तो 76,000 तक आपको मिल सकता है। फिजिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, 56,000 तक आपको मिल सकता है। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग 56,000 तक मिल सकता है। मैथमेटिक्स ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, 51,000 में आपको मिल सकता है एनआईटी राउरकेला। ठीक है, और वैसे ही मेट्रोलॉजिकल में आप करना चाहते हो तो 49,933 रैंक पे आपको मिल सकता है एनआईटी राउरकेला। तो ये तो हो गए लो रैंक वाले। अगर आप चाहते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सीएससी करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना है आपको एनआईटी राउरकेला से, तो कितना नंबर चाहिए ये देख लेते हैं। तो देखो पिछली बार की बात करें तो जोसा के 6th राउंड में 3786 वाले रैंक को मिला था सीएससी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपको मिला था सीसेट के सेकंड राउंड में 4218। यानी कि आप देख रहे हो अगर जोसा का 6th राउंड तक आप रुकते हो तो 3786 रैंक तक मिला था। अगर वही आप सीसेट में चले जाते हो तो आपको 4218 रैंक तक भी आपको क्या मिला था, सीएससी मिला था। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिनकी बात करो कि आप एनआईटी राउरकेला से इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना चाहते हो तो आपका एटलीस्ट जो रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 6770। अब इस बार की बात करें तो ये 7000 तक भी जा सकता है, 7000 जा सकता है, 6800 के आसपास जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 12910 रैंक तक गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये रहा टॉप ब्रांचेस टॉप एनआईटी कॉलेजेस में। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है एनआईटी वारंगल का। एनआईटी वारंगल का जो एनआईएफ रैंकिंग 2023 में रहा है वो 21 रहा है। इसकी भी चेक कर लेते पहले हम। तो हम क्या करेंगे, वारंगल चेक करेंगे और यहाँ पे हम कोटा लगाएंगे अदर स्टेट और जो यहाँ पे कैटेगरी है वो ओपन रखते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे अगर आप एनआईटी वारंगल में चाहते हो कि आपको एंट्री मिल जाए, आपको कोई भी ब्रांच चलेगा, तो जो केमिस्ट्री का जो वो है ब्रांच यहाँ पे 5 ईयर कोर्स है, इस पे आपका 63,539 रैंक तक मिला है केमिस्ट्री बच्चों को। मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स है, इसमें आपको 48,519 रैंक तक मिला है सीसेट के काउंसलिंग में आपको मैथमेटिक्स ब्रांच एनआईटी वारंगल में। ठीक है, अगर आप और ब्रांचेस की बात करो, अगर आप यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो आपका एटलीस्ट जो रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 35,949 रैंक। सिविल इंजीनियरिंग का कितना गया है 31,300 रैंक तक आपको मिल गया सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आपका जो कोटा है वो अदर स्टेट है और सीट टाइप क्या है ओपन है, और कौन से काउंसलिंग के थ्रू है, सीसेट के सेकंड राउंड के काउंसलिंग में। अगर वही हम बात करें जो आपको मिल रहा था केमिस्ट्री 63,539 में, अगर आप होम स्टेट यहाँ पे लगा लेते तो कितने रैंक तक आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे होम स्टेट लगाते हैं। तो देखो आपको 85,000 रैंक तक मिल सकता है केमिस्ट्री, यानी कि 20,000 रैंक का डिफरेंस आ जा रहा है अगर आप कोटा चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अदर स्टेट का कोटा ही लगाते हैं। अब हम देखेंगे टॉप ब्रांचेस एनआईटी वारंगल के जो सीएससी ब्रांचेस है उनके लिए क्या रैंक चाहता है। तो देखो अगर आप सीएससी करना चाहते हो वारंगल से तो आपका रैंक होना चाहिए 2,413 रैंक। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो आपका एक ब्रांच है यहाँ का, काफी बूमिंग ब्रांच है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 4 ईयर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ऑफर करता है एनआईटी वारंगल। अगर आप ये ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हो तो 4,106 यानी 4,106 रैंक तक आपको मिल सकता है ये ब्रांच एनआईटी वारंगल में। ठीक है, और जो कोर्सेज है उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5,814 रैंक तक मिल सकता है आपको। फिर अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 9,265 यानी कि इस बार की बात करें तो 10,000 रैंक तक भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगर हम यही कोटा चेंज करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम होम स्टेट लगाते हैं। अगर हम होम स्टेट लगाते हो जो कैटेगरी टाइप लगाते हैं वो ओपन लगाते हैं, तो देखो कितना मेजर डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको 3,115 रैंक तक आपको मिल जाएगा कोर सीएससी ब्रांच एनआईटी वारंगल में। तो जिसका भी होम स्टेट लगता है वो होम स्टेट कोटा का भरपूर यूज करे, क्योंकि काफी रैंक में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वही आप बात करो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की तो 4,393 रैंक तक आपको मिल गया जोसा के 6th राउंड में आपको एनआईटी वारंगल। ठीक है, लेकिन ये कोटा कौन सा है, होम स्टेट का कोटा है। ठीक है, तो ये रहे टॉप एनआईटी कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन पा सकते हो। आपके जो टॉप ब्रांचेस है उसमें उनका रैंक क्या रहा उसके बारे में हमने जान लिया। अगर आपके और भी क्वेरीज हैं, जैसे और सारे कॉलेजेस हैं जिनके अलग अलग जो आपके, अभी तो हमने 4 या 5 कॉलेजेस देखा, और भी एनआईटी कॉलेजेस अगर आप चाहते हो उन कॉलेजेस का भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम से पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से वहां पे क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।